हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव सेशंस विद डिटेल फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन के साथ, और उसके साथ साथ आपको रेगुलर अपडेट्स जो है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिलती रहती है। गाइज, काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है जो गेट को क्लियर करने के बाद एम रखते होंगे पीएसयूज़ का, और पीएसयूज़ के अलावा भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एम होता है आईआईटीज़ में जाके एमटेक करने का, एमएस करने का, पीएचडी करने का, और सेम एनआईटीज़ में जिन बच्चों का गेट स्कोर कम रह जाता है। तो गाइज, इन स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स है और काफ़ी रेगुलरली स्टूडेंट्स इस टॉपिक पर डिस्कशन भी करते हैं कि जो स्टाइपेंड जो मिलता है 12,400 का, क्या वो इंक्रीज होने वाला है, और अगर इंक्रीज होगा तो कितना इंक्रीज होने वाला है। उसके रिगार्डिंग बहुत सारे डिस्कशन होते हैं और काफ़ी स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा ट्राई भी कर रहे हैं। स्टाइपेंड्स का अमाउंट जो है वो अब इंक्रीज होना चाहिए। तो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। गेट एस्पिरेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करें गाइज, यहाँ पे जो लास्ट जो यहाँ पर लेटर पब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है इसको कन्वर्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है, जो कि आप सबको पता होगा। तो यहाँ पर 80 फरवरी 2015 को यहाँ पर जो अगर आप देखोगे ऑफिशियल यहाँ पर लेटर पब्लिश हुआ था, जिसमें एआईसीटी के जो चेयरमैन है, आईआईटीज के जो डायरेक्टर है, ट्रिपल आईआईटीज के जो डायरेक्टर है, आईएएससी बेंगलुरु के डायरेक्टर, एनआईटीज, और उस टाइम पे नीति मुंबई भी गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर कुछ कोर्सेज में लिया करता था। अब ये आईआईएम मुंबई में कन्वर्ट हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पर हायर एजुकेशन होती है, चाहे वो एमटेक हो, एमएस और पीएचडी हो, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो फेलोशिप्स वगैरह है उसका रिवीजन यहाँ पर कर दिया गया था। तो रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ पीएचडी स्कॉलरशिप्स इन एआईसीटी फंडेड एंड सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर यहाँ पर जो चेंजेस लाया गया था, वो लास्ट जो चेंजेस यहाँ पर लाया गया था वो 2015 में यहाँ पर लाया गया था। और उससे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे, जो स्टूडेंट पीएचडी प्रोग्राम, जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम जेआरएफ, सीनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम में क्या अमाउंट मिलता था और उसको इंक्रीज करके क्या कर दिया गया था, वो यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो पीएचडी का जो फेलोशिप मिलता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सीनियर रिसर्च फेलोशिप, इसको इसके बाद भी एक बार और रिवाइज कर दिया गया है। लेकिन एमटेक का जो यहाँ पर स्टाइपेंड है उसका रिवीजन अभी नहीं हुआ है वापस, यहाँ पर पीएचडी वालों का हो चुका है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ यहाँ पर मान लीजिए हायर कोर्सेज में जाते थे, गेट स्कोर कार्ड की अगर उनके पास होता था, तो पहले उनको 16,000 मिलता था फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में, 16,000 के बाद 18,000 अप टू फिफ्थ ईयर। इसको यहाँ पे रिवाइज करके 25 किया था। इसका और इंक्रीमेंट भी हो गया है, मैं अभी आपको वो भी बताने वाला हूँ। तो ये जो है इसको आगे भी चेंजेस हो चुके हैं 2015 के बाद। यहाँ पर अगर आप क्लियरली देखेंगे, एमई, एमटेक और एमएस और एमडीएस का भी दे रखा है, जिसमें बी, बीटेक, बीएस, बीडीएस जो गेट क्वालिफाई स्टूडेंट्स है उनके लिए जो स्टाइपेंड 2015 से पहले जो हुआ करता था वो 8,000 था, बोथ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के लिए। और यहाँ पर इसको रिवाइज करके 2015 में 12,400 कर दिया गया था, और 2015 के बाद इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 9 to 10 ईयर यहाँ पे कंप्लीट होने को आया है। इवन पीएचडी का जो स्टाइपेंड है इसको इंक्रीज यहाँ पर कर दिया गया था। पीएचडी का स्टाइपेंड जो है यहाँ पे 25,000 हुआ, इसके बाद भी इसमें इंक्रीमेंट हो गया है। और अगर आप अभी देखोगे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप में 37,000 के आसपास मिलना लग गया है। तो पीएचडी में हाइक्स हुए हैं, बट एमई, एमटेक जो है उसमें हाइक्स नहीं हुए हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स के बीच में ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन भी है कि सर एमटेक का भी जो है वो हाइक होना चाहिए। और डेफिनेटली अगर हम देखें जो टाइम इंटरवल है उस हिसाब से ये जो पॉइंट जो स्टूडेंट्स का है वो वैलिड भी है, क्योंकि जब भी ये सारे जो स्टाइपेंड्स वगैरह डिसाइड होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा फैक्टर पे डिपेंड करते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स भी मैं अभी आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो ये डिटेल नोटिस था, गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिस था। इसके बाद अगर हम देखें गाइस, फर्दर जो इस एरियाज में जो डेवलपमेंट हुए हैं वो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अलग अलग जो जैसे यूजीसी का ये नोटिस पब्लिश हुआ है, तो ऐसे जब यहाँ पर हाइक हुआ था अक्टूबर 16, 2023 को ये हाइक हुआ है अगेन। और लेकिन ये हाइक में डेफिनेटली एमटेक का हाइक नहीं है। यहाँ पे जो हाइक हुआ था वो पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए और जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स और सीनियर रिसर्च फेलोशिप जो करते हैं उनके लिए यहाँ पर हाइक हुआ था। तो जो जेआरएफ, इसके बीच में भी अगर आप देखोगे, अभी मैंने लास्ट आपको बताया था एमएचआरडी का नोटिस, उसके बाद 31,000, फिर उसके बाद 37,000, मतलब पीएचडी के और जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स और सीनियर रिसर्च फेलोशिप जो मिलती है उसमें रेगुलर यहाँ पर हाइक हुए हैं। यहाँ पर आप एमएचआरडी के नोटिस से भी देख सकते हैं, पहले अमाउंट 16,000 था, फिर 25,000, फिर यहाँ पे इस नोटिस से आप देख पा रहे हैं 31,000, उसके बाद 37,000। तो मतलब रेगुलर हाइक हुए हैं। लेकिन इसी नोटिस में अगर आप
देखोगे तो यहाँ पर एमटेक का जो स्टूडेंट जो गेट क्वालिफाइड के लिए जो एमटेक के कोर्सेज में जाते हैं, उनका यहाँ पर लास्ट जो हाइक हुआ था वो 2015 में हुआ था 12,400। उसके बाद कोई भी हाइक इसमें नहीं हुआ है। जबकि यहाँ पर हम अगर बात करें जो स्टूडेंट है उनका एक्सपेंडिचर जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कई सारे जो आईआईटीज है, एनआईटीज है, उनकी फीस जो है वो रिवाइज हो चुकी है, हॉस्टल फीस भी रिवाइज हो चुकी है। तो डेफिनेटली स्टाइपेंड में बट अभी तक भी कोई भी हाइक्स नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन है स्टूडेंट्स के बीच कि ये हाइक होना चाहिए। और एज पर माई ओपिनियन अगर मैं बोलूँ तो डेफिनेटली इसमें हाइक होना चाहिए जो भी स्टूडेंट्स गेट वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पर फेलोशिप्स वगैरह मिलती है गवर्नमेंट की हायर एजुकेशन के लिए, उनमें सब में हाइक्स हुए हैं। बट एमटेक में यहाँ पर हाइक जो है वो अभी नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएचडी का भी यहाँ पर 31,000 37,000 का यहाँ पर हाइक्स हुआ है। तो अगर हम बात करें गाइस इन पर्टिकुलर फैक्टर्स के बारे में, तो गेट का जो अभी स्टाइपेंड मिलता है वो 12,400 का यहाँ पर स्टाइपेंड मिलता है अगर यहाँ पर आप एमटेक के प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर। तो आपको एक चीज़ यहाँ पर जानने की कोशिश करना होगा, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसके पीछे जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो भी लॉ है, उनके बारे में पता होना चाहिए, और कौन कौन सी गाइडलाइन कब कब कौन से ऑर्गेनाइजेशंस ने रिलीज करी है वो भी हमें उसके बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो यहाँ पर अभी आपको पता होगा मिनिस्ट्री ऑफ जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है उसी को कन्वर्ट करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया था। तो यहाँ पर एमओई रिवाइज स्टाइपेंड रेट्स पीरियोडिकली बेस जो है वो रिवाइज करता रहता है स्टाइपेंड्स बेस को, इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग और अदर फैक्टर्स को कंसिडर करके। और ये चीज़ आपने देखा होगा जो पीएचडी और जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स और सीनियर रिसर्च फेलोशिप्स है उसमें हुई भी है, बट एमटेक में ये जो चीज़ है 2015 के बाद नहीं हुई है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स का ये कंसर्न जो है वो वैलिड है। यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, ये भी रेगुलराइज करता है हमेशा 2-3 ईयर्स में, तो बट 2015 के बाद नहीं हुआ है। यहाँ पे यूजीसी के बारे में बात करते हैं, ये भी रेगुलर बेसिस पे इन सब चीज़ों को डील करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो भी गाइडलाइन अपनी पब्लिश करती है। तो काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। यहाँ पर आप बॉडीज भी देख सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट जो यहाँ पर बॉडीज डील करती है इन पर्टिकुलर हाइक्स वगैरह को लेके, तो उनका भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। जब भी कोई डिवीजन होता है डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ लिविंग, डियरेंस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ये सब देखे जाते हैं जब पीएचडी वगैरह का होता है। एमटेक में भी यार आपकी जो एमटेक की कॉलेज फीस लगती है इस टाइप आपका, उस हिसाब से हॉस्टल फीस है, मेस चार्जेस है, इन सबको कंपनसेट करने के लिए जो टीचिंग असिस्टेंटशिप का जो अमाउंट मिलता है वो आपको रिसर्च असिस्टेंटशिप का अकाउंट मिलता है कि आप वहाँ पे वीकली बेसिस पे कुछ आवर्स जो है अपनी वहाँ पर एकेडमिक के अलावा आप वहाँ पे वर्क करें और उसका आपको अमाउंट मिले। बट वो 2015 के बाद हाइक नहीं हुआ है। और डेफिनेटली इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी करने की कोशिश करूंगा कि आप स्टूडेंट्स के बिहाफ पर क्या कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कुछ और भी फैक्ट है, जैसे डिटेल अगर आप देखोगे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटी 1987 जो एक्ट है उसके अंदर यहाँ पर क्या गाइडलाइन थी, पर्टिकुलरली क्या इन्होंने डिसाइड फैक्टर था, यूजीसी की क्या गाइडलाइन है, कौन से सेक्शन में है, ये सब यहाँ पर मेंशन है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में भी आपको पता है पैराग्राफ 4.1 में यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि द स्टाइपेंड रेट्स फॉर एमटेक स्टूडेंट शेल बी रिवाइज पीरियोडिकली टू कीप पेस विद द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो ये क्लियर कट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है, बट 2015 के बाद अभी तक इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ये जो गाइडलाइन है ये भी इसको वैलिडेट करती है कि एमटेक का जो स्टाइपेंड है उसको इंक्रीज होना चाहिए, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 7th पे कमीशन जो 2015 है उसमें भी पैराग्राफ 8.9.2 है कि स्टाइपेंड फॉर रिसर्च स्कॉलर शुड बी इंक्रीज टू कीप पेस विद द राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो यहाँ पर भी ये सजेशन, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमारे लो लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट बॉडीज के, इवन उनकी खुद की गाइडलाइन में लिखे हुए हैं कि स्टाइपेंड जो है वो यहाँ पर हाइक होना चाहिए। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि डेफिनेटली काफ़ी स्टूडेंट जो है गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं और काफ़ी स्टूडेंट ऑलरेडी बीटेक में इतना एक्सपेंडिचर कर चुके होते हैं, तो जब वो एमटेक में जाते हैं तो उनको वहाँ पर टीचिंग असिस्टेंटशिप का वर्क भी करना होता है और वहाँ पर ये जो अमाउंट है वो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ जो डिस्कशन है स्टूडेंट्स का कि इंक्रीज होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए क्योंकि बाकी सारे डोमेन में भी इंक्रीज किया गया है। तो ये जो पॉइंट है, ये पर्टिकुलर जो हायर एजुकेशन का कोर्स है इसमें ये चीज़ नहीं हुई है, तो मेरे ओपिनियन में यहाँ पर भी होना चाहिए और मैक्सिमम स्टूडेंट भी ऐसा ही सोचते होंगे। आप में से कितने स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अब जो एमटेक का स्टाइपेंड है वो हाइक होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपकी कमेंट ही डिसाइड करेगी कि क्या होना चाहिए। क्योंकि गाइज आपको ऑब्वियसली देख सकते हैं, मैंने आपको भी फैक्ट बताया, पीएचडी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, जितने भी हायर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं सब में हाइक हुआ है, रेगुलर हाइक हुआ है, बट एमटेक में ये चीज़ मिसिंग है। तो क्या आपके हिसाब से क्या है कि होना चाहिए? और डेफिनेटली स्टूडेंट्स की जो वॉइस है वही यहाँ पर
डिसाइड भी करती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो है उस हिसाब से देखी जाती है। डीएसटी के भी गाइडलाइन है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर के भी गाइडलाइन है, सब में मेंशन किया हुआ है। यूजीसी के रेगुलेशन में भी मेंशन किया हुआ है कि जो एमटेक स्टाइपेंड्स वगैरह है ये सब चीज़ें रेगुलर इंक्रीज होनी चाहिए। तो इन माय ओपिनियन गाइस, यहाँ पर हम लोगों ने एक अपने लेवल पर आरटीआई वगैरह लगा के भी ट्राई किया था। तो जब हमने उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी थी तो उन्होंने यही बोला था कि ये जो डिसीजन है इंक्रीमेंट होने का, ये डिपेंड करता है वो आईआईटीज के जो डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं और जो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज होती है। तो डेफिनेटली गाइज मेरे ओपिनियन में ये जो सेक्टर है इसमें एमटेक वाली जो फीस है वो हाइक होना चाहिए। इसके लिए आप लोग डेफिनेटली स्टूडेंट पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स को जो भी एमटेक वगैरह आईआईटीज वगैरह में कर रहे हैं, वो अगर अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो अपनी मास्टर्स कर रहे हैं वहाँ पर जाकर अपनी वॉइस को रखें। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट जो है अगर मान लीजिए एमटेक वगैरह में ज्वाइन करने का एम भी रखते हैं तो डेफिनेटली अभी काफ़ी सारे मीडियम है जिससे आप लोग मेल करके हम लोग जैसे कभी भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, गेट की वेबसाइट पे भी अगर प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी सेकंड पेपर ऐड नहीं हो रहा था करेक्शन विंडो में गेट 25 की वेबसाइट में, तो हमने आईटी रुड़की को कांटेक्ट करके मेल करके उनसे रिगार्डिंग उनको इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने आउटपुट भी दिया और अभी वो इनेबल भी हो गया है। तो मेल में भी यही रिप्लाई आया था कि इनेबल जल्द ही कर दिया जाएगा। तो गाइस डेफिनेटली जो कंसर्निंग अथॉरिटी है वो लोग भी चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पॉइंट्स को सुना जाए, बट आप लोगों को इसके बारे में डेफिनेटली अपनी जो वॉइस है वो मेल के थ्रू, जो मेल वगैरह है उसके थ्रू आप वहाँ पर राइज कर सकते हैं कि डेफिनेटली एमटेक का जो स्टाइपेंड है अब उसको इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट जो है वो भी इंक्रीज हुए हैं। और डेफिनेटली ये कि जो भी गेट एस्पिरेंट है, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छा यहाँ पर वैलिड भी रहने वाला है। एंड डेफिनेटली यार जो भी स्टूडेंट्स इसके लिए एफर्ट्स मार रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों को मारना चाहिए, हर एक स्टूडेंट्स को मारना चाहिए। तो होपफुली कि एमटेक का जो स्टाइपेंड है जैसे पीएचडी में, जूनियर रिसर्च फेलोशिप में और सीनियर रिसर्च फेलोशिप में इंक्रीज हुआ है, तो ऐसा यहाँ पर आप लोगों का भी हो जाए तो ये काफ़ी डेफिनेटली एक अच्छा पॉइंट होगा, एक अच्छा मोटिवेशन होगा स्टूडेंट्स का गेट की प्रिपरेशन करने के लिए। बाकी हम लोग का सपोर्ट तो आप लोगों के पास अवेलेबल है। आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग ट्राई भी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ऑलरेडी आईआईटीज वगैरह में एमटेक कर रहे हैं, तो वो लोग काफ़ी डिस्कशन भी कर रहे हैं कि ये चीज़ ऐसा होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप भी वहाँ पर कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी गेट पे अपना फुल डेडिकेशन रखना है। अभी अभी आपको 12,400 का स्टाइपेंड मिलता है, होपफुली जो है ये इंक्रीज हो जाए आने वाले टाइम में यहाँ पर, बट अभी भी एक अच्छा खासा मोटिवेशन आप लोगों के पास अवेलेबल है। और साथ में आप आईआईटीज वगैरह में जाकर अपनी एमटेक के साथ साथ बाद में आप प्लेसमेंट वगैरह को भी टारगेट कर सकते हैं। बाकी को आप लोग के क्या पर्सपेक्टिव है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।